तो आज का टॉपिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पे है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट करने के बाद हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपने इससे पहले की दो लेक्चर नहीं देखे हुए हैं और ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप पहले वो दो लेक्चर देख के आइए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से शुरू कीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला लेक्चर देखिए और उसके बाद नेक्स्ट एक लेक्चर मैंने बनाया था आउटर ऑर्बिटल एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का, तो वो लेक्चर भी देखिए, उसके बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या करने लगे हैं, एग्जांपल्स आपके सामने कुछ लेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले हम आपके सामने एग्जांपल ले रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल जिसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये है ZnN अमोनिया 4 टाइम है और 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जरा हमें यह पता करना है कि इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्लियर करनी है। ठीक, तो हमें देखना है कि Zn की यहाँ पे जिंक सेंट्रल एटम है, इस हाइब्रिडाइजेशन Zn की देखनी है। तो Zn का एटॉमिक नंबर क्या है जरा वो बताइए। जिंक हमारा एटॉमिक नंबर 30 होता है, आपको पता है 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है जिंक, एटॉमिक नंबर 30। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बड़े आराम से पता होगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वही होता है आर्गन रखिए और उसके बाद 3D पूरा है 30 है तो 3D 10 4s2 यही होगा और 4s के बाद 4p भी होता है। मैंने बार बार आपको कहा 4p0, ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे। अब जरा जिंक की ऑक्सीडेशन आप बता सकते हैं, जरा बता सकते हैं, देख के जरा बताइए। ठीक है, यहां अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड की 4 हूं 6 हूं 2 हूं जितने मर्जी हूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, न्यूट्रल लिगेंड से कोई चार्ज नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब जो ओवरऑल चार्ज यहां +2 है वो किसकी वजह से है, वो जिंक की वजह से ही है। तो इसका मतलब इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारे जिंक का, वो क्या है, +2 है। ठीक है, तो आइए हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जरा। यहां पे जिंक एटॉमिक नंबर 30, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। ठीक है, यहां ऑर्गन लिख लीजिए जैसे लिखते आए हैं इससे पहले भी आर्गन। उसके बाद D वाला बनाना है तो आपको क्या करना है, D वाला बनाना है। तो 3D के 5 ऑर्बिटल होते हैं आपको पता है। उसके बाद आपने 4s बनाना है, 4s के बाद आपने 4p यहां पे बनाना है। यहां लिख लीजिए 3D याद रहेगा 4s और यहां लिख लीजिए 4p, 3D 4s और 4p। क्लियर है? अच्छा, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा वो बता सकते हैं आप। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जिंक हमारा नॉर्मल था, ग्राउंड स्टेट में था। अब जिंक हमें पता है कि यहां किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है। तो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमें लिखना है, मतलब उससे कितने इलेक्ट्रॉन आपको लॉस करने हैं, उससे आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं 2। तो जरा आप बता सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस होंगे, क्या 3D से लॉस होंगे या 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन 4s से लॉस होंगे, बिकॉज 4s वाला हमारा आउटर शेल है, तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। तो यहां Zn+2 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिखी है, Zn+2 वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपका जिंक क्या करेगा, जिंक जुड़ेगा आपके अमोनिया के साथ, NH3 4 के साथ और कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये वाला। अब अमोनिया कितने हैं जरा आप बता सकते हैं, आप खुद देख के बताइए कि अमोनिया कितने हैं। यहां पे अमोनिया है 4। अगर एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या आप बता सकते हो। 4 अमोनिया 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या आपके पास 4 ऑर्बिटल खाली हैं जरा देख के बताइए। जी, 1 2 3 4 ऑर्बिटल खाली हैं। इसका मतलब यही 4 लिगेंड आपने इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में देंगे, एक ऑर्बिटल में, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल और चौथा ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, 3D। इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, 4s। इन ऑर्बिटल का नाम क्या है, 4p। तो एक s का और p के कितने हैं, 3। एक s का और p के 3 मिले तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ZnNH3 4 2 पॉजिटिव एक कॉम्प्लेक्स था, ठीक है,
उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आई, sp3 निकल के आई। अब जरा उसका नेचर बता सकते हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो ये वाला कंप्लेक्स का नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर है सर ये कंप्लेक्स। क्लियर है, ये वाला कंप्लेक्स डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये था हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक एग्जांपल आपके सामने मैंने डिस्कस की, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में आती है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, और फिर मैं आपको क्या करता हूं, क्लियर करता हूं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट होता है हमारा, और उसके बाद हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को देखेंगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप एक और एग्जांपल डिस्कस कीजिए। फॉर एग्जांपल आप डिस्कस करना चाहते हैं Ni निकल टेट्रा कार्बोनाइल को। निकल टेट्रा कार्बोनाइल है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, और निकल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स की हमने क्या करनी है, हमने देखना है कि निकल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है निकल की, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या है निकल की, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कैसा है। तो निकल का एटॉमिक नंबर लिखिए सबसे पहले, ठीक है। आप बताइए निकल का एटॉमिक नंबर क्या है, जरा सोच के बताइए। 28, क्लियर। निकल का एटॉमिक नंबर 28। निकल के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 है, 4s2 है और 4p0 है, ठीक है। तो ये है निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको लिखनी है ऑर्बिटल की टर्म्स में, तो ऑर्बिटल की टर्म में आप लिख रहे हैं जी ये हमारा निकल 28 है एटॉमिक नंबर, पीछे आर्गॉन लिख ली हमने, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमें 3d वाले ऑर्बिटल बनाने हैं, तो हम बनाएंगे 3d वाले ऑर्बिटल, उसके बाद ये 4s वाले ऑर्बिटल, उसके बाद 4p वाले ऑर्बिटल। यही बात है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है जरा सोचिए, 8 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7 और 8, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। जरा यहां जानिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कार्बोनाइल CO हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, 4 हो 6 हो जितने मर्जी हो न्यूट्रल है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ना ही CO की वजह से चार्ज, ना ही कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज। इसका मतलब निकल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, तभी हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो इस केस में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को हमें यहां से लॉस नहीं करना, हम यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए निकल एक ऐसा लिगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की क्या करवाता है बच्चे, पेयरिंग करवाता है। इसका मतलब निकल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड में कंसेप्ट को, ठीक है। अब पेयरिंग करवाएगा तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाए। पहले ये वाले जैसे हैं वैसे ड्रॉ कीजिए, कर दिए, जैसे थे वैसे ड्रॉ कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठेगा यहां आ जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से आया, पेयरिंग हो गई यहां पे। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठेगा यहां आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया यहां पेयरिंग हो गई। तो यहां से खाली हो चुके हैं और यहां पेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो ये है निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। अब जरा निकल कंप्लेक्स बनाना चाहता है NiCO4, ठीक है। कंप्लेक्स है तो कितने लिगेंड हैं बच्चे, 4 लिगेंड हैं। 4 लिगेंड के लिए 4 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, हैं क्या, 1 2 3 4। यही 4 ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और बनाएंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन हमारी sp3 है। और मैंने बार बार कहा, मैं आपको बताता रहूं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी ज्योमेट्री जो होने वाली है वो टेट्राहेड्रल होने वाली है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होने वाली है। और जब sp3d2 या d2sp3 थी तब ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल थी। और इस कॉम्प्लेक्स में भी अभी आप देख लीजिए हमारा ये कॉम्प्लेक्स भी डायामैग्नेटिक इन नेचर है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स भी डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। तो ये था कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। टेट्राहेड्रल क्या है और हमारे ऑक्टाहेड्रल भी कंप्लीट हमने लास्ट वीडियोस में कर लिए थे। तो शुरू करते हैं कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की एग्जांपल को डिस्कस करना। सबसे पहले आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एग्जांपल डालिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात चलेगी, उसमें आपको एग्जांपल डालनी है निकल टेट्रासाइनो वाली, ठीक है, निकल टेट्रासाइनो, ठीक है। तो ऊपर है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। हमें जानना है कि इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और इस कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या है, ठीक है। तो वही बात दोबारा से, सेंट्रल एटम निकल है तो निकल की एटॉमिक नंबर 28, निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 4p0।
निकल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपको बड़ा आराम से क्लियर हो चुका है। अब तो आप लिख सकते हैं निकल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सर ये है d ऑर्बिटल, ये हमारे पास d ऑर्बिटल है, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है। ठीक है, आप लिख लीजिए नीचे नाम याद रहेगा 3d 4s और 4p। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 और 8। और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक क्लियर है? अब जरा बताइए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। खुद सोचिए कि यहां NiCN4 2 नेगेटिव, एक साइनाइड की वजह से -1, 4 साइनाइड की वजह से -4, -4 से -2 बच गया है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। कितना माइनस चला गया? 2 माइनस को ले जाने में 2 प्लस का हाथ है, मतलब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो निकल है हमारा यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, क्या है? +2 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? लॉस करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को करेंगे लॉस। 2 इलेक्ट्रॉन हम कहां से लॉस करेंगे? आप बता सकते हैं क्या? 3d से करेंगे या 4s से करेंगे? तो आपका आंसर होगा सर 4s से करेंगे, बिकॉज 4s वाला बाहर वाला ऑर्बिटल है। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमने कहां से लॉस किए? 4s से लॉस किए। तो ये हमारा निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। अब याद रखिए Cn जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वो क्या करवा देगा? पेयरिंग करवाता है। वो पेयरिंग करवा देता है हाइब्रिडाइजेशन से पहले। तो Cn ने करवाई पेयरिंग करवाई हमारी हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले। अब जब उसने पेयरिंग करवाई, खुद देखिए पेयरिंग करवाने के बाद क्या हो रहा है। एक बार जरा यहां देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर थे, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर थे। यहां एक अकेला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला उठ के यहां आ गया, यहां हो गई पेयरिंग। ठीक है, तो यहां हो गई है पेयरिंग। पेयरिंग होने से एक d का ऑर्बिटल भी हो चुका है खाली। अब हमारे पास कितने साइनो हैं जरा खुद देखिए। हमारे पास 4 साइनाइड हैं। मैंने कहा जितने लिगेंड उतने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। 4 साइनाइड के लिए 4 ऑर्बिटल का खाली होना जरूरी है। क्या आपके पास 4 ऑर्बिटल खाली हैं? सर हमारे पास तो 5 ऑर्बिटल खाली हैं। तो जहां से ऑर्बिटल खाली हुए शुरू, वहां से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। यहां से काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 और 4। और ये कहां तक गया है? एक d का है, एक d का है पहला, एक s का है और p के 2 हैं। तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई इस केस में, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये वाला कंप्लेक्स डायामैग्नेटिक इन नेचर है। और ऐसे सारे कंप्लेक्सेस जिसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ऐसे कंप्लेक्सेस की ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर कहलाती है या स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लेक्स था NiCN4। अब इसके बाद में एक एग्जांपल आपको देता हूं, वो एग्जांपल आप कीजिए सॉल्व। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप जब भी आप वीडियो देखेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो वाला कंप्लेक्स वो पैरामैग्नेटिक है या वो वाला कंप्लेक्स डायामैग्नेटिक है। ठीक है, मैंने स्क्वायर प्लेनर कंप्लेक्स की ही एग्जांपल देनी है आपको। स्क्वायर प्लेनर कंप्लेक्स की एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए CuNH3 4 और ऊपर चार्ज आप लिख लीजिए 2 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा कंप्लेक्स है। इस कंप्लेक्स में मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको बता दूं। ठीक है, इस कंप्लेक्स में मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन 2 पॉजिटिव कर दो, CuNH3 की जगह आप CN4 कर दो। चलिए, Cu अमोनिया नहीं करते, CuCN4 कर दो। CuCN4, हाँ CuCN4 2 नेगेटिव। इस कंप्लेक्स में आपको मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। इस कंप्लेक्स में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। इस कंप्लेक्स में कॉपर, जरा कॉपर एक बार सोचिए, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, निकल कॉपर जिंक। ठीक है, तो कॉपर की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां देखिए। उसके हिसाब से आपको यह बताना है कि ये वाला कंप्लेक्स जो है हमारा
डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और इस कंप्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन में आपको खुद बता देता हूं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और कंप्लेक्स हमारा स्केयर प्लेनर है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपको कंप्लीट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर कंप्लीट जो भी है, जितने भी लेक्चर बने, इसके पार्ट बने, वो सारे अच्छे से क्लियर हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। तब तक के लिए आप इन लेक्चर को अच्छे से देखिए और पढ़िए। थैंक यू।